आप तो जज थे, आपका दबदबा था, जैसे चाहते थे कलम चला देते थे, हैं? आप ऐसे हो गए, आप इतने तनहा हो गए, आप इतने अकेले हो गए, ये क्यों? आप यहाँ पे भी जज ही है ना साहब। साहब याद है, मैं वही हूँ जिसकी बाइक चोरी हो गई थी। मैं आया था आपके ऑफिस के बाहर 6 घंटे खड़ा था, मगर आपके प्रोटोकॉल वाले तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे साहब बिजी है। तो आप यहाँ पे भी डीएसपी है क्या? तो आप तो वही साहब है ना जिसका लाहौर में अलग बंगला था, कराची में अलग, इस्लामाबाद में अलग, और आपकी फैमिली यूके में रहती थी। मगर आजकल आप इतनी छोटी जगह में रह रहे, तो लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत पे बात नहीं आएगी? जूते भी ब्रांडेड, बनियान भी ब्रांडेड, कपड़े भी ब्रांडेड हैं, तो क्या यहाँ पे भी सारी चीजें ब्रांडेड है? अच्छा ये बताएं, ये जो आपने यहाँ लगवाए हुए हैं ये कुछ पौधे, क्या ये भी ब्रांडेड है? अरे यहाँ तो मुझे ना डीएसपी मिल रहा है, ना मुझे जज मिल रहा है, ना मुझे ब्रांडेड वाले मिल रहे हैं, ना मुझे बिल्डर मिल रहे हैं। अरे ये हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब कुछ बोले तो सही। हाजी साहब, हाजी साहब आप तो बहुत बड़े ताजिर थे। आप चीजें स्टॉक करके रखते थे और उसके बाद उसको डबल रेटों पे बेचते थे। आप ये सोचते थे कि चीजें महंगी होगी तो मैं डबल रेट पे बेचूंगा तो मुनाफा होगा। तो यहाँ भी आप सारी चीजें क्या डबल रेटों पे बेच रहे हैं? और क्या यहाँ भी आप हाजी साहब हैं क्या? ये क्या हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, एक बार फिर आपके पास आ गया हूँ अब्बा जी। 20 साल हो गए अब्बा जी, ये सफर है कि खत्म नहीं होता। अब्बा जी सब मुझे छोड़कर चले गए, मेरे सिवा कोई नहीं बचा, इस गुनाहगार के सिवा अब्बा जी कोई नहीं बचा। और सोने हो माफ कर दो अब्बा जी, ये 20 साल से आपके कपड़े पहनकर रोजाना आपके पास आता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरा बाप आज मुझे माफ कर देगा। सोने हो माफ कर, खत्म कर दो मेरे इस सफर को अब्बा जी, अब मुझसे नहीं जिया जाता। जिंदगी में भाई का साथ है और कौन सा तोहफा बाकी है। मेरा भाई मुस्कुराता रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिंदगी में भाई का साथ है और कौन सा तोहफा बाकी है। बड़ा भाई जो है ना वो छोटे भाई की तरह ऐसे जैसे आपका बाप, तो बड़े छोटे को चाहिए बड़े को ऐसे हक दे जैसे अपने बाप को। हमारे यहाँ अक्सर छोटे भाई बड़े का एहतराम नहीं करते, दोस्तों को ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। अबे ये क्या, अबे ये क्या। मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम अगर खुदा न ख्वास्ते एक्सीडेंट हुआ रोड पे पड़े हुए लोग सबसे पहले तुम्हारे भाई को फोन करेंगे कि इसको उठा के लेके जाओ। और वो कितना बदतमीज भाई होगा, लेकिन वो आएगा, तुम्हें उठाएगा, पैसे होंगे खर्च करेगा, नहीं होगा लोगों से भीख मांगेगा। वो ये अल्लाह का निजाम है कि जिसको अल्लाह बड़ा बनाता है थोड़ा सा आड़ा तिरछा ही बनाता है, ताकि उसका एक रोब रहे, क्योंकि उसमें सरबराहियत का अंसर होता है ना। तो जो बड़ा भाई है अल्लाह ने उसकी नेचर ऐसी बनाई है, थोड़ा सा वो आड़ा तिरछा होता है ताकि छोटों को कंट्रोल करे। और छोटे छोटे उसकी वजह से सीधे होते हैं, वो खुद आड़ा तिरछा होता है, उसकी वजह से छोटे क्या रहते हैं, सीधे रहते हैं। तो बर्दाश्त किया करो यार, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है। आजकल तो बड़ी बहनों का कोई वो भी नहीं है। हम तो यार अपनी बड़ी बहन से भी पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़े भाइयों से भी पिटे हैं, अब्बा से भी पिटे हैं। देख भाई मैं कब तक जिंदा रहूंगा पता नहीं, पर मैं रहूं या ना रहूं, तू हमेशा खुश रहना मेरे।